हमने कहा हिस्टोलॉजिकली जो इन्वॉल्व एरिया है वो शो करते हैं वैक्यूलर डिजेनरेशन एसएलई में ऑफ द बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। डर्मिस में ना वेरिएबल एडिमा होती है और पेरीवास्कुलर इन्फ्लामेशन। वास्कुलाइटिस विद द फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी प्रोमिनेंट होती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हमें डिपॉजिट मिलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन और कॉम्प्लीमेंट के अलोंग द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, जैसे हमने फिगर में देखा। ये ना अनइन्वॉल्व स्किन में भी हो सकते हैं। ये फाइंडिंग जो है ना डायग्नोस्टिक नहीं है एसएलई की, और समटाइम ये देखी गई स्क्लेरोडर्मा और डर्माटोमायोसाइटिस में भी। जॉइंट्स में जो है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट टिपिकली नॉन इरोसिव साइनोवाइटिस होती है विद लिटिल डिफॉर्मिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सीएस में हमें क्या मिलेगा, आल्सो ये सजेस्टेड है कि इन पास्ट में न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन एसएलई की हुई थी ड्यू टू एक्यूट वास्कुलाइटिस। हिस्टोलॉजिक स्टडीज नर्वस सिस्टम की ऐसे पेशेंट में सिग्निफिकेंट वास्कुलाइटिस रेयरली प्रेजेंट होता है। इंस्टेड नॉन इन्फ्लामेटरी अक्लूजन स्मॉल वेसल्स की इंटिमल प्रोलिफरेशन समटाइम नोट की गई है विच मे बी ड्यू टू द एंडोथेलियल डैमेज, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हुआ है। पेरिकार्डाइटिस और अदर सीरोजल कैविटी इन्वॉल्वमेंट में हमें इन्फ्लामेशन सीरोजल लाइनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स की अक्यूट हो सकती है, सब अक्यूट या क्रोनिक। अक्यूट फेज़ के दौरान मीजोथेलियल जो सरफेस है ना वो कवर हो जाते हैं फिब्रिनस एक्सुडेट से। लेटर ये थिक होकर अपेक हो जाते हैं, फिर शैगी फाइब्रस टिश्यू के साथ कवर हो जाते हैं, जो लीड करता है पार्शियल या टोटल ओब्लिटरेशन ऑफ द सीरोजल कैविटी। प्लूरल या पेरिकार्डल इफ्यूजन भी मौजूद हो सकती हैं। सीवीएस में हमें मैनिफेस्टेशन मिलेंगी इन्वॉल्व जो कि डैमेज करेंगे किसी भी लेयर ऑफ द हार्ट को। सिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट 50% ऑफ द पेशेंट में होता है। मायोकार्डाइटिस कम कॉमन है, लेकिन ये कॉज कराता है रेस्टिंग टैकीकार्डिया एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के एब्नॉर्मलिटीज़। वाल्वुलर, जिसको हम लिबमेन सैक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं, ये ज़्यादा कॉमन है प्रायर टू द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स की वजह से। स्टीराइल एंडोकार्डाइटिस लेता है फॉर्म ऑफ सिंगल और मल्टीपल 1 to 3 मिलीमीटर की वर्कुअस डिपॉजिट्स, जो कि जो है फॉर्म करते हैं ऑन द आइदर सरफेस ऑफ द हार्ट वाल्व, डिस्टिंक्टिवली ऑन द आइदर सरफेस ऑफ द लीफलेट। ये देखिए पिक्चर, इसमें लिबमेन सैक एंडोकार्डाइटिस ऑफ द माइट्रल वाल इन द एसएलई दिखाया गया है। वेजिटेशन अटैच है मार्जिन ऑफ द थिकेंड वाल्व लीफलेट के साथ, वो एरोस के साथ इंडिकेटेड है। ये है वेजिटेशन, ठीक है। उसके अलावा जो है कंपैरिजन के ज़रिए से द वेजिटेशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बड़ी होती है, वाल रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की जो है वो छोटी होती है और कन्फाइंड होती है टू द लाइन ऑफ द क्लोजर ऑफ द वाल्व लीफलेट। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पेशेंट जो है ना अफेक्ट होते हैं बाय कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मैनिफेस्ट करते हैं एज एंजाइना या फिर मायोकार्डल इन्फेक्शन। ये कॉम्प्लिकेशन यंग पेशेंट्स में विद लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ और स्पेशली प्रीवेलेंट है उनमें जो ट्रीट किए गए हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। पैथोजेनेसिस एक्सेलरेटेड कार्डियो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की अनक्लियर है, लेकिन प्रोबेबली मल्टीपल फैक्टर हैं। रिस्क फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और हाइपरलिपिडीमिया ज़्यादा कॉमन है प्रेजेंट इन द एसएलई पेशेंट देन एट लार्ज पॉपुलेशन। इन एडिशन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ भी कॉज कराती हैं एंडोथेलियल का डैमेज और प्रमोट करती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। स्प्लीन में हमें क्या मिलेगा, स्प्लीनोमेगैली मिलेगी, कैप्सुलर थिकनिंग मिलेगी और फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया भी कॉमन फीचर्स हैं। सेंट्रल पेनिसिलरी आर्टरीज सेंट्रल पेनिसिलरी आर्टरीज जो है वो कंसेंट्रिक इंटीमल और स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया शो करेंगी, जिसको हम कहेंगे ओनियन स्किन लेजन्स। लंग्स में हमें क्या मिलती है फाइंडिंग, इन एडिशन टू द प्लूराइटिस अकम्पनिंग प्लूरल इफ्यूजन, और कुछ केसेस जो है कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं बाय क्रोनिक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के साथ एंड सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ में देखें तो एलई या फिर हीमोटॉक्सिलिन बॉडीज़ जो हैं वो हमें बोन मैरो में या फिर अदर ऑर्गन्स में स्ट्रांगली इंडिकेटेड है एसएलई की। लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं हाइपरप्लेजिया बी सेल फॉलिकल्स की वजह से, इवन डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं नेक्रोटाइजिंग लिम्फेडिनाइटिस ड्यू टू द वास्कुलाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो हमें क्या मिलते हैं एसएलई में, ये हाईली वेरिएबल मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। डायग्नोसिस रिलाई करती है कंस्टलेशन क्लिनिकल सीरोलॉजिक एंड मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे, जैसे कि टेबल में हमने देखी। ये अक्यूट भी हो सकती हैं या इंसीडियस एट द ऑनसेट। ऑफन पेशेंट जो है ना यंग वुमेन होती है विद सम या ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर, उसको बटरफ्लाई रैश होगी फेस पे, फीवर होगा, पेन होगा विदाउट डिफॉर्मिटी इन वन और मोर जॉइंट्स, प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो रहा होता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है। मैनी पेशेंट में हाउएवर प्रेजेंटेशन जो है सब्टल होती है, पजलिंग होती है, और मैनी सच फॉर्म्स ऑफ फीवर अननोन ओरिजिन के होते हैं। एबनॉर्मल यूरिनरी फाइंडिंग्स मिलेंगी हमें जॉइंट डिजीज मैस्कुलेटिंग एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटिक फीवर। जेनेरिक एएनएस जो डिटेक्ट होंगे बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस असेज, वो फाउंड होते हैं वर्चुअली 100% ऑफ पेशेंट में, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है फॉर एसएलई। रीनल इन्वॉल्वमेंट प्रोड्यूस करेगी वैरायटी ऑफ द फाइंडिंग, जिसमें उसको हेमेट्यूरिया होगा, रीनल ब्लड सेल की कास्ट होंगी, प्रोटीन यूरिया होगा, निफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, उसको अनीमिया भी होगी या फिर
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये जो है ना प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन है कुछ पेशेंट में और ये डोमिनेट करती हैं क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को। अदर्स में न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, उसको साइकोसिस और कन्वर्जेंस होंगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी। इन्फेक्शंस भी कॉमन है प्रेजेंटेबली क्योंकि उसको इम्यून डिसफंक्शन होगा जो कि अंडरलाई करता है एसएलई को, एज वेल एज ट्रीटमेंट विद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। कोर्स एसएलई का वेरिएबल है और अनप्रिडिक्टेबल है। रेयर एक्यूट रिजल्ट केसेस में डेथ हो जाती है हफ्तों के महीनों के दरमियान, एक्यूट में, रेयर एक्यूट केसेस में। ज़्यादा ओफनली जो है ना अप्रोप्रिएट थेरेपी से एसएलई जो है रिलैप्सिंग और रेमिटिंग कोर्स होता है ओवर पीरियड ऑफ सालों तक या डिकेड्स तक। एक्यूट फ्लेयर्स के दौरान ना ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन उसके नतीजे में हो जाती है जो ऑफन लीड करती है हाइपर कॉम्प्लीमेंटीमिया। डिजीज़ फ्लेयर यूजुअली ट्रीट किए जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ या फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के साथ। इवन विदाउट थेरेपी कुछ पेशेंट्स में डिजीज़ रन करती है इंडोलेंट कोर्स फॉर ईयर्स विद रिलेटिवली माइल्ड मैनिफेस्टेशन, जैसे से उनको स्किन चेंजेस आएंगी और माइल्ड हेमेट्यूरिया। ओवरऑल 5 से 10 साल के सर्वाइवल अप्रोक्सीमेट 90% और 80% है रिस्पेक्टिवली। मोस्ट कॉजेज डेथ के हैं रीनल का फेलियर हो जाता है और इंटर करंट इन्फेक्शन होते हैं। कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट कॉज बन रही है डेथ की एसएलई में। पेशेंट जिनको स्टीरॉयड से या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से ट्रीट किया जाता है वो इनकर करते हैं यूजुअल रिस्क एसोसिएटेड विद सच थेरेपी। जैसे कि हमने पहले बताया इन्वॉल्वमेंट स्किन का अलॉन्ग विद द मल्टी सिस्टम का डिजीज़ फेयरली कॉमन है एसएलई में। फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब करती हैं 2 सिंड्रोम जिसमें कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट हो, एक्सक्लूसिव और मोर प्रोमिनेंट फीचर इसका होता है ये। सबसे पहले क्रोनिक डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोसिस। देखिए क्रोनिक डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोसिस डिजीज़ है जिसमें स्किन मैनिफेस्टेशन जो है ना वो मिमिक कर सकती हैं स्किन एसएलई को, लेकिन सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन रेयर होंगी। ये कैरेक्टराइज होता है प्रेजेंस स्किन प्लैक्स की जो कि ज़्यादातर फेस या स्काल्प पे होती हैं, जिसमें वेरिंग डिग्री ऑफ इडीमा, एरिदिमा, स्केलीनेस, फॉलिकुलर प्लगिंग, स्किन एट्रोफी होती है जो सराउंड होता है एलिवेटेड एरिदोमेटस बॉर्डर के साथ। तो देखिए ये कुछ इस तरह का डिस्कॉइड एसएलई अपीयर होता है, इस तरह की जो है वो स्किन होती है। ये प्रोग्रेस करता है एसएलई में इन 5 to 10% ऑफ द पेशेंट में और यूजुअली मैनी साल तक। कन्वर्सली कुछ पेशेंट में एसएलई में प्रोमिनेंट डिस्कॉइड लेशंस होती हैं स्किन में। अप्रोक्सीमेट 35% ऑफ द पेशेंट में पॉजिटिव टेस्ट आता है जेनेरिक एएनएस का, लेकिन एंटीबॉडीज डबल स्टैंडर्ड डीएनए की रेयरली उनमें प्रेजेंट होंगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडीज़ में स्किन बायोप्सी में स्पेसिमेन में हमें डिपोजिशन मिलेगी इम्यूनोग्लोबुलिन की और C3 की भी एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे, जैसे कि एसएलई में होता है। सब एक्यूट कुटेनियस लूपस एरिथेमेटोसिस रेफर करता है ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट जो कि एसएलई और लूपस एरिथेमेटोसिस के दरमियान होता है और लोकलाइज होता है सिर्फ स्किन में। देखिए स्किन जो रैश होता है ना इस डिजीज़ में वो टेंड करता है टू बी वाइड स्प्रेड एंड सुपरफिशियल। मोस्ट पेशेंट जो है ना उसको माइल्ड सिस्टेमिक सिम्टम होते हैं सिमिलर जैसे कि एसएलई में होते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है एंटीबॉडीज़ के साथ SSA एंटीजन एंड HLA DR3 जीनोटाइप। दूसरी हमने कहा ये हमने पढ़ ली कौन सी, क्रोनिक डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोसिस। दूसरी है ड्रग इंड्यूस्ड लूपस एरिथेमेटोसिस। ये एसएलई सिंड्रोम डेवलप करता है पेशेंट में जो रिसीव करें वैरायटी ऑफ ड्रग जिसमें हाइड्रोलाजीन, प्रोकेरामाइड, आइसोनियाजिड, डी पेनिसिलमिन ये आ जाती हैं। सरप्राइजिंग एंटी TNF थेरेपी जो कि इफेक्टिव है र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस में या फिर अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ में, ये भी ड्रग इंड्यूस लूपस करवाता है एंटी TNF। मैनी ऑफ द ड्रग जो एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ANS स्पेशली एंटीबॉडीज़ जो कि हिस्टोन्स के खिलाफ हों। डिजीज़ रेमिट करती है आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ द ऑफेंडिंग ड्रग्स। समरी देख लें तो सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस फाइनली खत्म हुआ। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि ऑटो एंटीबॉडीज से होता है अगेंस्ट न्यूमरस सेल्फ एंटीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होती है। मेजर ऑटो एंटीबॉडीज़ वन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स वो डायरेक्ट होती है अगेंस्ट हमारे न्यूक्लियर एंटीजन्स के। अदर एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगी रेड ब्लड सेल्स के साथ, प्लेटलेट्स के साथ एंड वेरियस फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ। डिजीज़ मैनिफेस्टेशंस जो है उसमें नेफ्राइटिस होती है, स्किन लीजन्स होती हैं, आर्थराइटिस होती हैं जो कि डिपोजिशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होता है। हेमाटोलॉजिक एब्नॉर्मलिटी में रेड ब्लड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं। न्यूरो में हमें ऑब्स्क्योर मैकेनिज्म मिलते हैं। अंडरलाइंग कॉज जो है ब्रेकडाउन इन द सेल्फ टॉलरेंस का एसएलई में नहीं पता। नॉन एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज़ में एक्सेसिव जनरेशन या परसिस्टेंस न्यूक्लियर एंटीजन्स की होती है, वो इंडिविजुअल जो कि इनहेरिटेड ससेप्टेबल जीन्स होते हैं उनमें, और इन्वायरमेंटल ट्रिगर भी जैसे कि यूवी रेडिएशन भी सेलुलर एपोप्टोसिस करवाती है और रिलीज़ कर देती है हमारे न्यूक्लियर एंटीजन्स को। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एसएलई कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस पे। देखिए रूमाटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि प्राइमरीली जोड़ों को अफेक्ट करती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टिश्यूज़ को जैसे हमारी स्किन को, ब्लड वेसल्स को, लंग्स को और हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन डिजीज़ की जॉइंट्स से रिलेटेड है तो ये हम 21 चैप्टर में पढ़ेंगे।
जॉगरन सिंड्रोम पढ़ लेते हैं। देखिए जॉगरन सिंड्रोम जो है ना क्रोनिक डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज होती है ड्राई आइज़ के साथ। कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस सिक्का उसको कहा गया है, सिक्का। एंड ड्राई माउथ होता है, ज़ीरोस्टोमिया। ड्राई आइज़, ड्राई माउथ, जिसकी वजह से जो रिजल्ट करता है इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हमारे लैक्रिमल और स्लाइवरी ग्लैंड्स की। ये होता है आइसोलेटेड डिसऑर्डर है, प्राइमरी फॉर्म है ये। इसको ना सिक्का सिंड्रोम भी कहा गया है। कौन सा सिंड्रोम? सिक्का सिंड्रोम। ये मोर ऑफ एन एसोसिएशन होती है इसकी विथ अनदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको सेकेंडरी फॉर्म कहेंगे। प्राइमरी फॉर्म यही आइसोलेटेड डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड डिसऑर्डर है इसका। वाइल अदर पेशेंट में SLE भी हो सकती है, पोलियोमायोसाइटिस, स्क्लेरोडर्मा, वास्कुलाइटिस, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ या ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़। लैक्रिमल और हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड है उनमें कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं डेंस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, जो कंसिस्ट करता है मेनली एक्टिवेटेड हमारे CD4 हेल्पर टी सेल्स और कुछ B सेल्स, जिसमें प्लाज्मा सेल्स भी आ जाते हैं। सीरोलॉजिक फाइंडिंग्स हमें रिवील करेंगी ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट 2 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजेंस, एक SSA-RO, दूसरा SSB जिसको LA, रो एंड LA, जो हमने टेबल में भी देखा। ये डिटेक्ट की गई है एज मैनी 90% ऑफ द पेशेंट में। रो एंड LA, रोला से याद कर लें, AB रोला ऑफ द पेशेंट बाय सेंसिटिव टेक्निक। हाई टाइटर एंटीबॉडीज़ का SSA का एसोसिएटेड होता है विद अर्ली डिजीज़ ऑनसेट, लॉन्गर डिजीज़ ड्यूरेशन और एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन जैसे कि कुटेनियस वास्कुलाइटिस, नेफ्राइटिस। ये ऑटो एंटीबॉडीज़ ना प्रेजेंट होती हैं आल्सो स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द पेशेंट में जिनमें SLE होती है और हेंस ये डायग्नोस्टिक नहीं है जॉगरन सिंड्रोम की। इन एडिशन जो 75% जो है ना पेशेंट उनमें रूमेटॉइड फैक्टर मौजूद होता है एन एंटीबॉडी रिएक्टिव विद सेल्फ IgG के साथ, और 50 to 80% ऑफ द पेशेंट्स में ANAs होता है। ठीक है, अब याद कर लिया, 90% में SSA जो कि SLE में भी है, 75 में IgG के खिलाफ जो रूमेटिक फैक्टर वो मौजूद है, और 50 to 80% में ANAs मौजूद होते हैं। किसमें? जॉगरन सिंड्रोम में। पैथोजेनेसिस जॉगरन सिंड्रोम की क्या है? देखिए पैथोजेनेसिस इसकी ऑब्सक्योर रहती है, लेकिन पैथोलॉजी और सीरोलॉजी एज वेल एज एसोसिएशन एल्बेट वीक है विद द HLA एलील। ऑल पॉइंट टू द एक्टिवेशन ऑफ द ऑटो रिएक्टिव T सेल्स एंड B सेल। इनिशिएटिंग ट्रिगर जो है कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स का, जो कि कॉज कराएगा लोकल सेल की डेथ, और वो रिलीज़ कर देगा टिश्यू के ही सेल्फ एंटीजेंस। जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में CD4+ जो T सेल्स हैं और जो B सेल्स हैं स्पेसिफिक होते हैं फॉर दीज सेल्फ एंटीजेंस, और वो स्केप करेंगे टॉलरेंस को और पार्टिसिपेट कर देंगे इम्यून रिएक्शंस में। ये लीड करेगा टिश्यू का डैमेज और इवेंचुअली फाइब्रोसिस हो जाएगी। हाउएवर रोल पार्टिकुलर साइटोकाइंस का या T सेल सबसेट्स का एंड द नेचर ऑफ द ऑटो एंटीजन रिकॉग्नाइज बाय द लिम्फोसाइट रिमेन मिस्टीरियस। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। देखिए हमारे लैक्रिमल और जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो मेजर टारगेट होते हैं डिजीज़ के, लेकिन बाकी एक्सोक्राइन जिसमें आ जाते हैं हमारी लाइनिंग ऑफ द रेस्पायरेटरी या GIT ट्रैक की, वेजाइना की भी, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है जॉगरन सिंड्रोम में। अर्ली हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग में हमें दोनों मेजर और माइनर स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं वो पेरीडक्टल एंड पेरीवास्कुलर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी। डक्ट में, वास्कुलर में इवेंचुअली लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट जो ना एक्सटेंसिव हो जाएगी। फिगर में देखें जॉगरन सिंड्रोम है, यहाँ पे इनलार्जमेंट हो गई है स्लाइवरी ग्लैंड की। B फिगर देखिए इंटेंस लिम्फोसाइटिक एंड प्लाज्मा सेल की इन्फिल्ट्रेशन हुई है विथ डक्टल एपिथेलियम की हाइपरप्लेजिया हुई है इन अ स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, डक्टल की हाइपरप्लेजिया हुई है। तो हमने कहा लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट एक्सटेंसिव हो जाता है कहाँ? लार्जर इन द स्लाइवरी ग्लैंड, लिम्फोइड फॉलिकल्स में और जर्मिनल सेंटर्स में भी। एपिथेलियल सेल्स की जो लाइनिंग है जो डक्ट को लाइन करते हैं वो हाइपर प्लास्टिक हो सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं डक्ट को। बाद में एट्रोफी हो जाती है एसिनाई की, फाइब्रोसिस और हाइलाइनाइजेशन। स्टिल लेटर इन द कोर्स ऑफ द एट्रोफिक पेरेन्काइमा मे बी रिप्लेस्ड विद फैट के साथ। कुछ केसेस में ना लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट इतना इंटेंस होता है कि वो अपीयरेंस लिम्फोमा की दे रहा होता है। इंस्टेड ये पेशेंट जो है ना हाई रिस्क पे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ B सेल लिम्फोमा ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड अदर एक्स्ट्रा नोडल साइट्स। हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स स्पेसिफिक नहीं है या डायग्नोस्टिक नहीं है एंड मे बी मिमिक्ड बाय द क्रोनिक साइल्डेनाइटिस कॉज्ड बाय द डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कैल्कुलाई, उसके साथ भी मिमिक हो सकता है। देखिए लैक ऑफ द टीयर लीड करेगा ड्राइंग हमारे कॉर्नियल एपिथेलियम की, जो कि इन्फ्लेम हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, अल्सरेटेड हो जाएगा। ओरल म्यूकोसा की एट्रोफी हो जाती है, इन्फ्लामेटरी फिशरिंग हो जाएगी, अल्सरेशन एंड ड्राइनेस एंड क्रस्टिंग हो सकती है नोज़ की, जो कि अल्सरेशन करवा सकती है, और इवन परफोरेशन हो सकती है नेज़ल सेप्टम की। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो जॉगरन सिंड्रोम जो है ना वो मोस्ट कॉमनली वुमेंस में होता है बिटवीन द 50 and 60 years ऑफ एज, एज माइट बी एक्सपेक्टेड
सिम्टम जो है ना रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। इन्फ्लामेटरी केराटोकंजक्टिवाइटिस प्रोड्यूस करता है ब्लर विजन, बर्निंग, इचिंग हो रही होती है, थिक सिक्रीशन होती है जो कि एक्यूमुलेट कर जाती है कंजक्टाइवल सैक में। जीरोस्टोमिया रिजल्ट करता है डिफिकल्टी स्वेलोइंग इन द सॉलिड फूड, डिक्रीज हो जाएगा टेस्ट, क्रैक्स और फिशर होंगे माउथ में, ड्राइनेस होगी बक्कल म्यूकोजा की, पैरोटिड ग्लैंड उसका जो इनलार्ज हो जाएगा और प्रेजेंट होता है इन द हाफ ऑफ द पेशेंट में, ड्राइनेस नेजल म्यूकोजा की, एपिस्टैक्सिस, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस और नम्यूनाइटिस भी अदर सिम्टम्स हैं। मैनिफेस्टेशन इन और मैनिफेस्टेशंस एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर डिजीज़ की देखी गई है 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में, और वो इंक्लूड करती है साइनोवाइटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हो जाती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इन कॉन्ट्रास्ट टू एसएलई ग्लोमेरुलर लीजन जो है ना वो रेयर होंगी शोगरन सिंड्रोम में। डिफेक्ट ट्यूबुलर फंक्शन का हाउएवर इंक्लूडिंग रीनल ट्यूब्यूल की एसिडोसिस, यूरिकोज यूरिया, फॉस्फेट यूरिया भी देखा गया है जो कि ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के साथ होता है। 60% ऑफ द पेशेंट में अदर अकम्पनिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं जैसे कि र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। समरी देखिए, जॉगरन सिंड्रोम जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, प्राइमरीली स्लाइवरी और लेक्रिमल ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है, ड्राइनेस कर रहा है माउथ और आइज़ की। डिजीज़ बिलीव है कि वो ऑटो इम्यून टी सेल रिएक्शन की वजह से हुआ है जो कि अननोन सेल्फ एंटीजन की वजह से हुआ एक्सप्रेस्ड इन दिस ग्लैंड, या इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ अ वायरस जिसने इन्फेक्ट किया टिश्यू को। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस पे, स्क्लेरोडर्मा। देखिए, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एक इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज हुआ है बाय एक्सेसिव फाइब्रोसिस हो जाती है मल्टीपल टिश्यूज़ में, ऑब्लिटरेटिव वास्कुलर डिजीज एंड एविडेंस ऑटो इम्यूनिटी का, मेनली प्रोडक्शन मल्टीपल ऑटो एंटीबॉडीज़ की। ऑल द टर्म स्क्लेरोडर्मा इनग्रेन हुई है इन द क्लिनिकल मेडिसिन, द नेम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस प्रेफर किया गया है क्योंकि एक्सेसिव फाइब्रोसिस देखी गई है मल्टीपल ऑर्गन्स में। कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट यूजर प्रेजेंट करती है मैनिफेस्टेशंस एंड इवेंचुअली अपीयर इन अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द केसेस में, लेकिन विजरल इन्वॉल्वमेंट जैसे कि जीआईटी हो गया, लंग, किडनी, हार्ट, स्केलेटल मसल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। डिजीज़ जो है लिमिटेड है स्किन में, उसको कहेंगे लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस फिर जो है वो क्लासिफाई 2 ग्रुप्स में हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स ऑफ द डिजीज़, डिफ्यूज सिस्टेमिक, लिमिटेड सिस्टेमिक। डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में इनिशियल वाइड स्प्रेड स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है विद रैपिड प्रोग्रेशन होगी अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट। लिमिटेड सिस्टेमिक में रिलेटिवली माइल्ड स्किन होगी इन्वॉल्व विद कन्फाइंड विद फिंगर और फेस, इन्वॉल्वमेंट होगी विजरा के बाद में लेट। सो डिजीज़ जो है ना जनरली फॉलो करती है फेयरली बिनाइन कोर्स। ये प्रेजेंटेशन को हम करते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट सिंड्रोम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट फीचर हैं इसके, कैल्सिनोसिस है, रेनॉड फिनोमिना, ईसोफेजियल डिस्मोटिलिटी, स्क्लेरोडेक्टाइली एंड टेलेंजिएक्टेसिया। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस ये है कि कॉज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का नहीं पता, लेकिन डिजीज़ जो है वो लाइकली रिजल्ट कर रही है 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस से। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है, वास्कुलर का डैमेज हुआ है, या कोलेजन की डिपोजिशन हो सकती है। ठीक है, फिगर देखें अगर हम, तो इसमें मॉडल है फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ द सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। अननोन एक्सटर्नल स्टिमुलाई कॉज कराएगा वास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ और इम्यून एक्टिवेशन इन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में, और दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे एक्सेसिव फाइब्रोसिस। देखिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, एंडोथेलियल इंजरी हुई, प्रोलिफरेशन और ऑब्लिटरेटिव वास्कुलोपैथी हुई जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो सकती है, या उसी की वजह से इस्कीमिया और रिपेयर भी हो सकता है। ज़्यादा सिंथेसिस होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स का, फाइब्रोसिस हो सकती है जो कि स्किन और पैरेन्काइमल ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी ऐसे ही होता है, और ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, या फिर प्रोडक्शन होगी प्रो फाइब्रोटिक साइटोकाइन, TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 13, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, और ये जाके ना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, फाइब्रोसिस होगी स्किन एंड पैरेन्काइमल ऑर्गन्स की। ठीक है, अब देखिए पैथोजेनेसिस हम पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले है ऑटो इम्यूनिटी। देखो, ऑटो इम्यूनिटी ये प्रपोज करता है कि CD4 जो टी सेल्स है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू एन एज येट अनआइडेंटिफाइड एंटीजन एक्यूमुलेट इन द स्किन, रिलीज करेगा साइटोकाइंस और एक्टिवेट कर देगा इन्फ्लामेटरी सेल्स को और फाइब्रोब्लास्ट को। आल्दो इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट अफेक्टेड स्किन में टिपिकली स्पार्स होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं हमारे एक्टिवेटेड CD4+ T हेल्पर सेल्स, सर्वल साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन 13 जो प्रोड्यूस है T हेल्पर 2 सेल से, और दूसरा ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो कि मैक्रोफेजिस से और अदर सेल टाइप से प्रोड्यूस होता है। ये स्टिमुलेट कर देगा सिंथेसिस कोलेजन की, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन इन द फाइब्रोब्लास्ट। बाकी साइटोकाइन रिक्रूट करवाएंगे ल्यूकोसाइट को और प्रोपागेट करेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन।
प्रेजेंस वेरियस एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडीज़ की, नोटेबली ANS जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। ये पोस्टुलेट हुआ है कि ये एंटीबॉडीज स्टिमुलेट करेंगी फाइब्रोसिस को, लेकिन एविडेंस जो सपोर्ट करता है इस आइडिया को वो नहीं कन्विंसिंग। वास्कुलर डैमेज दूसरा देखें, माइक्रोवास्कुलर जो डिजीज़ है वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होती है इन द अर्ली कोर्स ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। टेलटेल साइंस ऑफ द एंडोथेलियल एक्टिवेशन के और इंजरी के बढ़ जाते हैं प्लेटिलेट एक्टिवेशन में, वो भी नोट हुए हैं। हाँ अगर कॉज वास्कुलर इंजरी का नहीं पता, लेकिन ये इनिशिएटिंग इवेंट होता है इन द या फिर रिजल्ट हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का विद द मीडिएटर जो रिलीज होते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स में से, जो इन्फ्लिक्ट करते हैं डैमेज ऑन द माइक्रोवास्कुलर एंडोथेलियम। रिपीटेड साइकिल एंडोथेलियल इंजरी का फॉलो होते हैं प्लेटिलेट एग्रीगेशन के साथ, जो लीड करते हैं टू द रिलीज ऑफ द प्लेटिलेट एंड एंडोथेलियल फैक्टर्स, जैसे कि प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो ट्रिगर करेंगे एंडोथेलियल की प्रोलिफरेशन और इंटीमल एंड पेरीवास्कुलर फाइब्रोसिस। इवेंचुअली वाइड स्प्रेड नैरो हो जाएगा हमारा माइक्रोवास्कुलर, तो इस्केमिक इंजरी होगी, स्कारिंग होगी। पल्मोनरी वास्कुलेचर भी फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होता है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अब फाइब्रोसिस कैसे होगी? देखिए प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस जो है ना कैरेक्टरिस्टिक है डिजीज़ का, और ये कल्मिनेशन भी हो सकती है मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज़ की, इंक्लूडिंग द एक्यूमुलेशन अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की एक्यूमुलेशन, एक्शन फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस का भी हो सकता है जो प्रोड्यूस होता है बाय इन्फिल्ट्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस फाइब्रोब्लास्ट की भी हो सकती है इन साइटोकाइंस की वजह से, और स्कारिंग फॉलो करेगी इस्केमिक डैमेज को जो कि होता है वास्कुलर लीजन्स की वजह से। स्टडीज विद द कल्चर्ड फाइब्रोब्लास्ट फ्रॉम द पेशेंट्स हैव सजेस्टेड एन इंट्रिंसिक एबनॉर्मलिटी दैट कॉजेज द सेल टू प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोलेजन। मॉर्फोलॉजी देखें तो देखिए सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेस होते हैं स्किन में, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, म्यूकोस्केलेटल सिस्टम में, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में होते हैं, किडनी में होते हैं और लेजन, लेकिन प्रेजेंट ऑफन होती है ब्लड वेसल में, हार्ट में, लंग्स में एंड पेरिफेरल नर्व्स में। स्किन पे सबसे पहले आते हैं मोस्ट पेशेंट को डिफ्यूज फाइब्रोसिस हो रही होती है स्किन की और एसोसिएटेड एट्रोफी हो जाती है, जो कि यूजुअली बिगिन होती है फिंगर्स पे और फिर डिस्टल रीजन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे, जो एक्सटेंड करेगी प्रॉक्सिमली और इन्वॉल्व करेगी हमारी अपर आर्म्स को, शोल्डर को, नेक, फेस को। इडिमा और पेरीवास्कुलर इनफिल्ट्रेट जिसमें CD4+ T सेल्स देखे गए हैं टुगेदर विद स्वेलिंग और डीजेनरेशन कोलेजन फाइबर्स की बिकम यूजिनोफिलिक। कैपिलरीज और जो स्मॉल आर्टरीज हैं 150 to 500 माइक्रोमीटर की डायमीटर की, उनमें थिकनिंग हो जाती है विद बेसल लैमिना, एंडोथेलियल डैमेज, पार्शियल अक्लूजन। विद डिजीज़ प्रोग्रेशन ज़्यादा फाइब्रोसिस होगी डर्मिस की, जो टाइटली बाउंड होता है सबकुटेनियस स्ट्रक्चर के साथ। फाइब्रोसिस जो है ना वो कंपनी होती है बाय थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस, लॉस ऑफ द रीटी पैग्स, एट्रोफी ऑफ द डर्मल अपेंडेजेस एंड हाईलाइन थिकनिंग ऑफ द वाल ऑफ द डर्मल आर्टीरियोज एंड कैपिलरीज। ये हम फिगर में भी देख सकते हैं। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में देखें ए फिगर में नॉर्मल स्किन दिखाई गई है ये वाली, जबकि जो बी फिगर है उसमें बायोप्सी पेशेंट की विद सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। नोट करें एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ द डेंस कोलेजन इन द डर्मिस, द विर्चुअल एब्सेंस ऑफ द अपेंडेजेस जैसे कि हेयर फॉलिकल्स भी नहीं है एंड फोकाई ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो ये नॉर्मल स्किन की, और इसमें ये देखें कोलेजन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है और ये एरो से जो है वो दिखा गया इन्फ्लामेशन। और ये वाला फिगर देखिए सी फिगर, इसमें एक्सटेंसिव कुटेनियस फाइब्रोसिस है जिसमें ना विर्चुअली इमोबिलाइज्ड फिंगर्स हैं जो क्लॉ लाइक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बना रही हैं, लॉस हो रहा है ब्लड सप्लाई का जिसकी वजह से कुटेनियस अल्सरेशन हो गई है। फिर हमने कहा सबकुटेनियस कैल्सिफिकेशन भी डेवलप कर सकते हैं पेशेंट, स्पेशली विद क्रेस्ट सिंड्रोम के जो पेशेंट है। एडवांस स्टेजेस में ना फिंगर जो है वो ट्रैपर्ड हो जाती हैं, क्लॉ लाइक अपीयरेंस होती है और लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी होती है, और फेस जो है ना ड्रॉन मास्क हो जाता है, लॉस ब्लड सप्लाई का, कुटेनियस अल्सरेशन होगी, एट्रोफिक चेंजेस होंगे या इवन ऑटो एम्पुटेशन ऑफ द टर्मिनल फेरेंजेस। एलिमेंट्री ट्रैक में हम देखें तो हमें एलिमेंट्री ट्रैक अफेक्टेड होगा अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द पेशेंट्स में। प्रोग्रेसिव एट्रोफी और फाइब्रस रिप्लेसमेंट हो जाती है मस्कुलरिस की, में डेवलप एट एनी लेवल ऑफ द गट, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर ईसोफेगस में होता है। लोअर 2/3 हमारे ईसोफेगस का जो है रबर होज लाइक इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, उसमें रबर होज लाइक एसोसिएटेड जो डिसफंक्शन है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की, तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इंक्लूडिंग द बैरेट मेटाप्लेजिया एंड स्ट्रक्चर्स। म्यूकोजा थिन्ड होता है और अल्सरेट हो सकता है, और एक्सेसिव कोलेजनाइजेशन हो सकती है लैमिना प्रोप्रिया की एंड सब म्यूकोजा की। विलाई का लॉस हो सकता है और माइक्रोविलाई का भी इन स्मॉल बाउल इज द एनाटॉमिक बेसिस फॉर द मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, और ये समटाइम इनकाउंटर होता है।
देखिए मस्कुलोस्केलेटल में हमें इन्फ्लामेशन साइनोवियम की मिलेगी, साइनोवियोसाइट हाइपरट्रॉफी कॉमन है एल्डरली स्टेजेस में, फाइब्रोसिस फिर बाद में होगी। ये चेंजेस रेमिनेसेंट है ऑफ द रिमाटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन जॉइंट डिस्ट्रक्शन कॉमन नहीं है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। स्मॉल सबसेट ऑफ द पेशेंट में 10% में इन्फ्लामेटरी मायोसाइटिस इंडिस्टिंग्विश होती है फ्रॉम पोलीमायोसाइटिस में डेवलप। किडनीज में रीनल अबनॉर्मलिटी में 2/3 ऑफ द पेशेंट में होती है। मोस्ट प्रोमिनेंट वास्कुलर लेजन्स होती है, इंटरलोब्युलर आर्टरीज शो करेंगी, इंटीमल थिकनिंग्स जो रिजल्ट करती हैं ऑफ डिपोजिशन ऑफ म्यूसिनस मटेरियल जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ऐसे म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, और कंसेंट्रिक प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटीमल सेल। ये चेंजेस रिजेंबल करते हैं दोज इन द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, लेकिन सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में अल्ट्रेशन रिस्ट्रिक्ट होती है टू द वेसल 150 to 500 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर एंड आर नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाउएवर होती है 30% ऑफ द पेशेंट में, और ये 20% जो है ना ओमनियस रैपिड डाउन हिल कोर्स होता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इसको कहेंगे। हाइपरटेंसिव पेशेंट में वास्कुलर अल्टरेशन ज़्यादा प्रोनाउंस होती है और ये ऑफन एसोसिएटेड होती है विद फिब्रिन और नेक्रोसिस आर्टीरियोल्स की, जो थ्रोम्बोसिस भी करवा सकती हैं और आगे जाके इन्फेक्शन भी। इस तरह के पेशेंट मर जाते हैं रीनल फेलियर की वजह से, जो कि अबाउट 50% ऑफ द डेथ का कॉज है, और कोई स्पेसिफिक ग्लोमेरुलर चेंजेस नहीं होते। लंग्स में हम देखते हैं कि ज़्यादातर 50% ऑफ द केसेस में अफेक्ट होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है मैनिफेस्ट होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, पल्मोनरी वाजोस्पाज्म सेकेंडरी टू द एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कंसीडर इंपॉर्टेंट हुआ है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी फाइब्रोसिस प्रेजेंट होती है जो इंडिस्टिंग्विश होती है फ्रॉम दैट सीन इन द आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। हार्ट में हमें पेरिकार्डाइटिस विद इफ्यूजन मिलता है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस और थिकनिंग इंट्रा मायोकार्डियल आर्टीरियोस की होती है 1/3 ऑफ द पेशेंट में। बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द लंग राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और फेलियर कोर पल्मोनल फ्रीक्वेंट होते हैं। कोर पल्मोनल। अब हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में ना, फीमेल टू मेल रेशो 3:1 है और ये पीक इंसिडेंस 50 to 60 ईयर एज के ग्रुप में है। ठीक है, आल तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस शेयर कर रही है फीचर एसएलई की तरह, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह, पोलियोमायोसाइटिस की तरह। ये डिस्टिंग्विश की जाती है स्टार्टिंग कुटेनियस चेंजेस जो होते हैं, जो स्पेशली स्किन की थिकनिंग होती है। रेनॉल्ड फिनोमिना जो होता है ना, एपिसोडिक वेजो कंस्ट्रक्शन आर्टरीज और आर्टरियोल्स की वजह से होता है ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। ये वर्चुअली सारे पेशेंट में देखा गया और प्रोसीड करता है विद अदर सिम्टम्स इन 70% ऑफ द केसेस। प्रोग्रेसिव कोलेजन की डिपोजिशन स्किन में लीड करेगी इंक्रीज इन द स्टिफनेस, स्पेशली हाथों की, विद इवेंचुअली कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो जाएगी जॉइंट्स की। नेल फोल्ड कैपिलरी लूप्स डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं इन अर्ली